गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राम। आज मैं आपको बहुत सचेत करने आया हूँ। आप सचेत हो जाएं जीवन में। एक बात आप मेरी ये गांठ में बांध लें कि इस संसार में कोई किसी से थोड़ा सा भी प्यार नहीं करता। मेरी बात मान ले। ये आपको जो लग रहा है कि ये मुझे बहुत प्यार करता है, ये मुझे बहुत प्यार करता है, ये तुम्हारी बुद्धि का एक भ्रम है। बिल्कुल निश्चित मानिए, बिल्कुल भ्रम है। संसार में कोई किसी का नहीं और कोई किसी से प्रेम नहीं करता। वो प्रेम करता है, वो केवल एक स्वांग है, एक नाटक है। उसने आपका रूप, आपका शरीर या आपका धन वैभव, आपका यश जो मान सम्मान है, या आपका कोई गुण, कुछ ना कुछ उसने देखकर ही आपसे नज़दीकियां बढ़ाई हैं, आपसे प्रेम किया है। और नहीं मानते हो तो आप जिस स्वार्थ से वो आपको जुड़ा है, आप वो देना बंद कर दें। देखना उसका प्यार जो है वो एकदम हवा हो जाएगा। ये संसार की असलियत है। और हम लोग क्या करते हैं, हमसे कोई प्रेम करता है, प्रेम का स्वांग करता है, हम जान नहीं पाते और पूरा अंतःकरण, पूरा दिल उसे दे देते हैं। और फिर बाद में जब उसे कोई और अच्छा मिल जाता है, फिर जो है हमारा हृदय जो है विदीर्ण हो जाता है। फिर हमें बहुत आघात लगता है। फिर हम कहते हैं कि अरे बहुत धोखा है। अरे हम पहले ही ये बात समझ जाएं कि श्री भगवान श्री हरि के अलावा कोई किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो आपसे प्यार करने का नाटक कर रहा है वो आपको जानता ही नहीं। क्या वो आपके स्वरूप को जानता है? वो अपने स्वरूप को नहीं जानता, आपके स्वरूप को कैसे जानेगा? क्योंकि बगैर जाने वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। और वो आपको जानता नहीं, वो आपके शरीर को जानता है, आपके धन को जानता है, आपके रूप को जानता है। वो इन चीज़ों को देखकर ही प्रेम करता है। और इनसे जब उसकी वासना पूरी नहीं होती तो फिर वो और गलत क्रियाएं करता है। हर इस सब के पीछे यही राज है। और आपको सिर्फ भगवान ही जानते हैं। भगवान आपको जानते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसके अंश हैं। वो आपको पूरी तरह जानते हैं, इसलिए वही सच्चा प्यार करते हैं। अरे घर परिवार में भी तो कोई आपको नहीं जानता है। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस पिता ने बाल पोस को बड़ा किया है, क्या वो आपको जानते हैं? वो भी आपको नहीं जानते। लेकिन संसार दृष्टि से माँ का प्रेम सबसे बड़ा है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपके शरीर, आपके धन, आपके वैभव को देखकर आपसे जुड़े हैं, आपसे प्यार का नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल, फिर धोखा मिलता है, फिर बाद में रोना ही होता है। हमें बहुत सजग होना चाहिए। अरे जिन मलमूत्र के फाड़ इस शरीर को कहा गया है, इस शरीर को देखकर आसक्त होकर कोई किसी से प्यार करेगा? इस शरीर के हर छिद्र में मल ही मल निकल रहा है। आप गौर करें, कोई ऐसा छिद्र नहीं है जिससे मल ना निकल रहा हो। और उन छिद्रों पर अगर कोई आसक्त होकर प्यार करे तो क्या वो सच्चा प्यार है? अरे वो तो एक घृणित बुद्धि है। जिन अंगों को छूकर धोया जाता है, स्नान किया जाता है, उन अंगों से किसी की प्रीति हो? अरे ये संसार बहुत ही वासना में डूबा हुआ है। आप हमारी बात माने, कोई किसी से प्यार नहीं करता। आप सजग रहें, आप प्यार का नाटक करें। अगर आपके साथ कोई प्यार करने का दिखावा कर रहा है तो आप उसका सहयोग कर सकते हैं। उससे प्रेम, उससे धुतकारे नहीं, उससे दूरी ना बनाए, उससे प्रेम का दिखावा आप भी करते रहे। लेकिन अंदर अंदर आप श्री ठाकुर जी से ही प्रेम करें कि इनके सिवा मेरा कोई नहीं। तो आपको कभी भी आपको जीवन में धोखा नहीं मिलेगा। और अगर आपने संसार में किसी से भी अपनापन कर लिया तो ये बात आप अगर कागज हो कहीं पर तो लिख के रख लें, आपको धोखा ही मिलेगा किसी से भी। क्यों? क्योंकि कोई भी अपनी इंद्रियों से प्रेम करने वाला किसी से भी निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता। निस्वार्थ प्रेम का मतलब आप समझते हैं? निस्वार्थ प्रेम का मतलब प्रेम होता ही निस्वार्थ है। निस्वार्थ शब्द ही नहीं लगाना चाहिए। प्रेम में अपने
प्रेम में अपने प्रेमी की सुख की इच्छा होती है, उसको जिसमें भी सुख मिले, वो अगर किसी हम उससे प्रेम कर रहे हैं और अगर वो किसी और से प्रेम कर रहा है तो प्रेमी को दुख नहीं होगा, वो उससे उसको मिलवाने के पूरा अपना श्रम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रेमी के सुख में सुख मिलता है, वो चाहे जैसे भी रहे वो सुखी रहे, अपना सुख नहीं देखता कि अरे हमारे साथ नहीं बोलता, हमसे हमारी तरफ हम नहीं देखता तो आप नाराज़ होने लगेंगे, या हमको धन नहीं देता, हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर रहा तो आप उससे गुस्सा होने लगेंगे, नाराज़ होने लगेंगे। लेकिन सच्चे प्रेम में ये नहीं है, अपना सुख नहीं देखा जाता है, प्रेमी के सुख में ही वो डूबा रहता है, इसे कहते हैं। और ये कहीं हो तो मैं बता दो, संसार में कोई भी अगर इस पद्धति से प्रेम करता हो तो आप हमें बताएं। कोई ऐसा नहीं, भगवान श्री हरि के अलावा आपसे कोई प्रेम नहीं करता, भगवान शिव जी के अलावा कोई प्रेम नहीं करता। अरे आप इनसे प्रेम करके तो देखिए, इनके लिए कहा गया है प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। भगवान के अलावा प्रीत की रीत कोई नहीं जान सकता और कोई निभा भी नहीं सकता। आप श्री ठाकुर जी की शरण में आइए, उनका नाम जपिए, उनसे प्रेम करिए, फिर देखिए अरे कलयुग में ही उन्होंने भक्तों के साथ दिव्य दिव्य लीलाएं की हैं, इसी कलयुग में, इसी वृंदावन में, इसी जगन्नाथपुरी धाम में। ऐसे ही जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी ने भक्तों को सुख दिया है, उन्हें स्पर्श का, उनसे बोलने का, उनसे आलिंगन का, ये सब सुख ठाकुर जी ने दिया। अरे वो तो परम सुंदर परम पवित्र हैं, उन्हीं से तो ये आकर्षण दिखाई दे रहा है। अच्छा, किसी शरीर में अगर आपको आकर्षण दिखाई दे रहा है तो क्या वो आकर्षण उस शरीर का है? नहीं। अरे शरीर में है कि अगर ये चमड़ी आप उतार दो तो सिर्फ मांस का एक पिंड है, आपको देख के घृणा हो जाएगी। शरीर में कुछ नहीं, इसमें जो आकर्षण इसका बनता है वो आकर्षण ठाकुर जी का प्रतिबिंब है। ध्यान रखना, उस शरीर में आप देखना कुछ काल के उपरांत वो आकर्षण नहीं रह जाता है, छिन जाता है। क्यों छिन जाता है? उसका था ही नहीं। इसलिए आप बुद्धि से बार बार इस बात को सोचें कि इस पूरे जगत में कोई आपसे प्यार करने वाला नहीं, आपसे प्यार करने वाला नहीं। और अगर आपके पास से वो चीज़ चली जाए, जैसे आपके रूप को देखकर अगर कोई आकृष्ट हुआ है और वो आपसे मोहित होकर प्यार का नाटक करेगा ही, और अगर आपका कुरूप हो जाए, आपका रूप छिन जाए, आप कुरूप हो जाए तो देखना वो फिर आपसे बात तक नहीं करेगा, आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु को लेकर उसने प्रेम किया था वो वस्तु तो नष्ट हो गई, तो वो प्रेम किससे करे? क्योंकि संसार में कोई भी प्रेम करता है वो बाहरी ही कुछ देखकर प्रेम करता है, वो आपसे नहीं प्रेम करता है। आपको तो कोई जानता ही नहीं, आप खुद अपने आप को नहीं जानते, वो भी अपने आप को नहीं जानता। वो अपनी इंद्रियों में जीता है, वो इंद्रियों को सुख मिले, और इंद्रियां तो रूप रसगंध इसी में आकृष्ट होंगी, तो इन्हीं से वो देखता है और आकृष्ट होता है। आपको न तो वो जानता है, न देखता है, न आपसे प्रेम करेगा। वो आपकी जो वस्तुएं हैं, आपके जो पदार्थ हैं, शरीर, इंद्रियां आदि, आपका धन वैभव, इनको ही देखकर उसका मन मोहित हो गया। अब वो प्यार का नाटक करने लगा, अब वो सब वैसे ही क्रियाएं करेगा जिससे आप उसके चंगुल में फंसो बस, और बाद में धोखा ही मिलेगा, निश्चित धोखा मिलेगा। कहीं भी आप देख लेना, फिर धोखा ही मिलता है। इसलिए ये प्रेम में धोखा ना खाएं और भगवान से प्रेम करें। बाकी आप सबसे समान भाव से प्रेम करें, भगवान का भाव समझकर प्रेम करें कि इसमें जो कुछ है वो हमारे ठाकुर जी का है। बस व्यवहार करें, ज़्यादा नज़दीकियाँ ना बढ़ाएं, दूरी रखें अपनी। और बस यही मेरी विनती है, बहुत सजग रहें, बहुत होशियार रहें। इस दुनिया में कोई भी किसी, अगर हमारी बात आपको रुचिकर नहीं लगी, अगर हमारी बात में आपके अंदर तर्क उठ रहा है, अगर हमारी बताई हुई बात से आप बहुत नाराज़ हो गए हैं, तो आप माने फिर आप, वो तो संसार में चल ही रहा है, आप करके देख लें, आपको धोखा मिलेगा, फिर आप किसी लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये शास्त्रों पुराणों में भी ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वासना से ग्रसित होकर ही दूसरे से प्रेम का सिर्फ स्वांग करता है। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सबको बता दिया गया है कि स्वार्थ लाग से ही सब प्रेम करते हैं,
श्री भगवान के सिवा कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता। आप देख लो, आप इस दुनिया में भी नज़र उठा के देख लो कि यहाँ क्या हो रहा है। आप देखना, कोई किसी से प्रेम करता है तो सिर्फ स्वार्थ। अगर आपके पास कोई आता भी है तो बगैर स्वार्थ के लेके वो नहीं आता है। आदमी एक कदम भी बढ़ाता है तो वो स्वार्थ के बगैर वो कदम भी नहीं बढ़ाएगा। बगैर स्वार्थ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी का कोई काम नहीं करता। आप ऐसे समझ लें, हमारी बात पर आप विश्वास करें और ये गांठ बांध लें और भजन करें भगवान का। उनसे सुंदर, उनसे प्यारा सखा कोई नहीं मिलेगा। वो जन्म जन्मांतर से हमारे सखा थे, सखा है, सखा रहेंगे। वही हमें केवल जानते हैं, इस दुनिया में कोई हमें नहीं जानता। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या है। इसलिए भगवान से प्रेम करो, और यहाँ जो भी आपसे प्रेम दिखावे तो आप उसकी परीक्षा भी कर सकते हैं। आप तत्काल उन्होंने जिन जिन चीज़ों को आप समझिए, पहले ये किन किन चीज़ों को लेकर हमसे प्रेम भावना दिखा रहा है, वही वही चीज़ें आप उसे देना बंद कर दें। फिर उसका आप रूप देखना, उसका तुरंत रूप बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा रूप। तो ये संसार तो ऐसे ही है। मेरी इस बात पर विशेष ध्यान रखना। भगवान